नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया लाइव चैनल में। मैं आपके साथ कौस की चलती हूँ अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट से आ रही है। आपको बता दें कि चित्रकूट जनपद के रामनगर विकास खंड परिसर में आज किसानों की ब्लॉक स्तरीय पंचायत संपन्न हुई, जिसके बाद किसान यूनियन ने किसानों की मुख्य समस्याएं खाद, बिजली, अन्न, पशु सहित 5 बिंदुओं में रखते हुए खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर त्वरित समाधान कराने का आग्रह किया। यूनियन के जिलाध्यक्ष राम सिंह पटेल ने पत्रकार समाज कल्याण समिति के जिला महासचिव वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्र तिवारी को बताया कि बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा अब किसी विपदा से कम नहीं रह गई है। सदियों से चली आ रही इस प्रथा में पहले चैत्र मास में फसल कटाई के बाद गोवंश को खुला छोड़ा जाता था, क्योंकि उस समय सिंचाई के साधन बहुत कम होने से गर्मियों में खेती नहीं होती थी। पिछले लगभग 2 दशकों में इस प्रथा को किसानों ने हमेशा के लिए अपना लिया। हालात ऐसे हुए कि जानवर सड़कों पर घूमने लगे, फसलों को उजाड़ने लगे, किसानों में आपसी संघर्ष होने लगे। जिला महामंत्री अरुण कुमार पांडे ने सरस भावना के ब्लॉक रिपोर्टर पुष्पराज यादव को बताया कि बुंदेलखंड इलाके में यह प्रथा थी कि जब चैत्र मास में फसल कट जाती थी और खेत खाली हो जाते थे, उस समय जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता था। इसके पीछे किसानों का एक कृषि ज्ञान काम करता था। खुले खेतों में इन जानवरों के विचरण करने और चरने से उन्हें अपने खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद मिलती थी। खेत में इन जानवरों को गोमूत्र और गोबर खाद का काम करता था। हालात बदले और किसानों ने मशीनों से दोस्ती कर ली, गोवंश से नाता तोड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि दूध देने वाले जानवरों के अलावा सभी को खुले में छोड़ दिया गया। गोवंश को जब अधिकांश किसानों ने हमेशा के लिए खुला छोड़ा तो यही जानवर किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन गए हैं। इस लावारिस पशुधन को जहां पानी मिल जाता वहीं अपनी प्यास बुझा ली, जो खेत मिला उसी से अपने पेट की आग बुझा ली। जब खेतों की फसलें उजड़ने लगी तो किसानों को ये समस्या किसी विपदा से कम नहीं जान पड़ी। ब्लॉक अध्यक्ष विनय त्रिपाठी उर्फ मुन्ना देवरवा ने बताया कि अन्य पशुओं के प्रकोप का दंश पूरा बुंदेलखंड झेल रहा है। उनकी स्वयं की 5 बीघे फसल, जिसमें बाजरा, धान और अरहर की फसल थी, जिसमें अन्ना गोवंशों ने चर लिया, जिससे उन्हें करीब 50,000 रुपये का नुकसान हुआ। श्री त्रिपाठी ने बताया कि इस तरह की महंगाई में 900 रुपये प्रति घंटे की जुताई एवं इतनी ही बुआई और 100 रुपये प्रति घंटे सिंचाई लगती है, जिसके हिसाब से 1 बीघे में तकरीबन 5,000 रुपये लगते हैं और मुनाफा शून्य होता है, जिसके कारण किसान ना तो कर्ज भर पाता है और न ही बिजली का बकाया दे पाता है और बैंक आरसी काट देता है, जिसके चलते मजबूरी में किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है। मानीपुर तहसील अध्यक्ष तीरथ सिंह ने बताया कि किसानों को समय से खाद नहीं मिलती। दिन भर लाइन में लगा किसान थक हार कर वापस घर आता है, जिससे उसकी बुआई समय से नहीं हो पाती। पंचायत में ब्लॉक महामंत्री अरुण पांडे, राजकुमार उपाध्याय सहित दर्जनों किसान मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता गंगा प्रसाद करवरिया के साथ। हमारे यहाँ ये प्रतिबंध नहीं है कि आपको फला को वोट करना है। तो हमारी जो बैठकें होती हैं वो किसानों के मुद्दों पर आधारित होती हैं। वोट से संबंधित हमारी बैठकें नहीं हुआ करती। सबसे पहले 9 तारीख की बैठक, साथियों इस ब्लॉक में कम से कम 8 ब्लॉक अध्यक्ष मैंने बदले, 8। और जब भी यहाँ आते थे निजामनगर ब्लॉक तौर पे भदौरा है, अमवा है, रगौली है, बम्भेक है, खतवारा क्यों खतवारा विशेष तौर पे अंकित करो क्या हुआ